गांव के बच्चों को सब हमारे अपने सभी लोगों के साथ बेईमानी जारी है और बेईमान लोगों के इतने हौसले बुलंद है मेरे साथियों कि आप लोगों को उन्होंने पिछली बार धोखे से वोट लिया, आपने वोट दिया समझ के कि ये हमारी सुनेंगे, क्योंकि 15 साल से खून पसीने की कमाई को हम लोगों को चूसने वाली खून की तरह सरकार बैठी हुई थी फूल की। सोचा जनता ने हम पंजे की सरकार बनाएंगे, लेकिन पंजे वाले इतने गद्दार निकले कि आगे चुनाव होता नहीं। चुनाव उन्होंने कराया, आप लोगों को पता है जनता का एक जनता का 35 करोड़ में विक्रय किया है। मित्रों आप हिसाब लगाना, आपने 64,000 वोट दिया था, 64,000 वोट में आप भाग देना एक वोट का 35 करोड़ में 64,000 का भाग देना 5452 रुपया तुम्हारे हिस्से में जाता है। 5452 रुपया प्रत्येक वोट को यानी खर्च करके आदमी फिर भी नहा धो के गंगा में मैदान में आता है और कहता है मैं पाक साफ हूँ। ये तो आपको तय करना है कि कितना पाक साफ है। दूसरी तरफ भी हमने सोचा चलो ये कुछ अच्छा करेंगे, वहाँ भी कहानी यही निकली श्रीमान जी। उनने अपने बेटों पे भरोसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इतनी नीयत की खराब हो चुकी कि उनने अपने बेटों को वोट टिकट न दे करके किसी एक दूसरे का घर फोड़ा, घर फोड़ करके वो घर मिटा लिया और खुद को कुनबा उनका भाग गया। अब समझ में नहीं आ रही है दोनों प्रत्याशी आपके बीच में, दोनों प्रत्याशी खुद के दल से नहीं है, एक किसी दल से है एक किसी दल से है। श्रीमान जी जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, ये आपको सोचना होगा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का निर्माण क्यों करना पड़ा? ये मजबूरी हो गई। जब हम जनता के साथ ये इतना बुरी हालत हो रही थी तब हमें लगा कि प्राण सिंह पाल तेरे साथ जनता है, तेरे साथ पब्लिक है, माता बहनों का प्यार तेरे साथ है, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। अलग करने का ये मतलब रहा, हमने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का निर्माण किया। 2017 में, ज्यादा लंबी पार्टी नहीं है जे, 2017 में निर्माण किया हमने, उसमें पद बांटे। मैंने कहा भैया मुझे छोटा सा पद मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं सोच रहा था किसी और को बना दो, वो कहने लगे प्राण सिंह तेरे अंदर आग जल रही है, हमें तेरी आग बुझने नहीं देना है। तो मैंने कहा जैसी मर्जी आपकी। तो श्रीमान जी एक ऐसा दीपक आपके बेटे ने मिलकर के बनवाया है, एक ऐसा दीपक बनवाया है, अगर आपका एक एक बूंद तेल उस दीपक में गिरेगा पूरे हिंदुस्तान में उजाला होगा। ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आप लोगों के बेटों को टिकट देगी, आप लोगों के बच्चों को भविष्य संवारेगी। आप 230 टिकट मध्य प्रदेश में होते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो पार्टियां टिकट नहीं देंगी, वहाँ से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हर वर्ग हर जाति हर भाई भले आदमी का ध्यान रखने का काम करेगी। और आज अगर कहीं ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी न होती तो ये प्रजापति राजकुमारी कहाँ से आती? ये आप लोगों को सोचना चाहिए। पार्टी ने आते ही धमाल मचा दिया। अकेला निकला था मैं घर से, मैं अगर शायद आप लोगों से या किसी से पूछता कि पार्टी बनाने जा रहे हैं तो शायद मुझे सलाह नहीं मिलती। सिर्फ मैंने अपने अंदर से पूछा, अंदर से आवाज आती है कि प्राण सिंह तू कदम तो रख, जब तेरे साथ ये लोग अभी लगते हैं तो समय आने पर फिर लगेंगे। तो मैंने श्रीमान जी आप लोगों के भरोसे पे आया और आप लोगों के भरोसे पे राजकुमारी जी को टिकट दिया, वो मैदान में है। 2017 में पार्टी का निर्माण हुआ, 2018 में लक्ष्मीराम कोहली को हमने टिकट दिया, वो भी गिलास लेकर आए थे। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे कोई प्रत्याशी नहीं मिला क्योंकि चुनाव बड़ा था, मेरी हैसियत नहीं थी लोकसभा की, फिर भी मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को हमने बैठने नहीं दिया। आज आपके बीच में राजकुमारी जी हैं, कल आपके बीच में राजकुमारी जी होंगी और ये पार्टी आपके बीच में होगी। मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर हमें कुछ हो भी गया तो अब पार्टी इतनी मजबूत है कि पार्टी आप लोगों के हाथ में होगी, ये पार्टी खत्म नहीं होगी। श्रीमान जी हम भले ही खत्म हो जाएंगे, हम जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे, हमें बनने की लालसा खत्म हो गई है, हमें आपको बनाने की है, आपको बनाने की है। बस ज्यादा मैंने समय लेते हुए यही कहूंगा कि आप लोग आने वाले 3 तारीख को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी जी को
गिलास के निशान का बटन दबा दो। अगर आप लोगों ने एकता करके बटन दबा दिया मित्रों, ये मत सोचना कि यार ये पार्टी अभी कैसे हो जाएगा।